हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। कल मैं एक वीडियो बनाना चाह रही थी पर किसी वजह से मैं नहीं बना पाई, पर मैंने वो वीडियो कल ही देख लिया था। वैसे मैं सुबह सुबह से सबके वीडियोस चेक करती हूँ कि किसका क्या वीडियो आया है, कौन क्या किया आज की वीडियो में। पर जब मैंने गुटका फौजी का देखा तो उनका आज का वीडियो नहीं था, मतलब कल की मैं बात कर रही हूँ। तो मुझे लगा हो सकता है कभी कैसे हमारे वीडियो मिस हो जाते हैं किसी वजह से। पर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते टाइम उनका एक वीडियो मेरे सामने आया, तो मैंने उसमें देखा कि वो बहुत ज़्यादा रो रही हैं और रोते हुए बता रही हैं कि उनके चैनल पर 3 स्ट्राइक आई हुई है और 7 दिन में उनका चैनल चला जाएगा। सच बताऊं मैं, यदि मैं जेन्युइन बोलूं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा उनको रोते हुए देखकर, क्योंकि हम इतना तो समझ जाते कौन फेक रो रहा है और कौन सच में दुखी होकर रो रहा है। क्योंकि कई बार इनका रोना हमें फेक लगा है, पर कल का रोना बिल्कुल फेक नहीं लग रहा था और पता चल रहा था कि हाँ, वो सच में बहुत परेशान है। और भाई मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं सामने वाला बहुत परेशान हो, रो रहा हो या उसके ऊपर बहुत बड़ा दुख आया हो और मैं वो देखकर खुश हूँ। मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उनको उस वीडियो पर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, खुश हो रहे थे, ऐसे इमोजी भेज रहे थे कि उनके साथ जो चीज़ हुई है वो ठीक हुई है। पर मैं सच बताऊँ, मुझे कल बुरा लग रहा था उनके चैनल के जाने का। हाँ, मैं मानती हूँ उन्होंने शिवानी के लिए बहुत कुछ ऐसा बोला है जो नहीं बोलना चाहिए, बहुत कुछ बुरा गाली गलौज कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की है। पर ये बात भी कहीं ना कहीं सही है कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हैं। उनका छोटा मोटा जो भी सपना है, एक घर बनाए, बच्चों को जो भी अच्छी परवरिश दे, तो इसलिए मुझे बस ये चीज़ बुरी लग रही थी कि उनका चैनल यदि चला जाएगा ना तो सच में फिर से खड़ा करना मुश्किल होता है। आप डूबी को ही देख लो, 89 कुछ 89 या फिर 83 ऐसे कुछ हजार सब्सक्राइबर हो गए थे उसके। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब वो लोग आते हैं ना तो अच्छा खासा मतलब प्यार मिलता है। पर अभी क्या डूबी के चैनल पर वैसा प्यार मिल रहा है? डूबी को नहीं मिल रहा है। अभी आप देख लीजिए, 3 घंटे होने वाले हैं वीडियो को 1000 व्यूज़ आए हैं और पहले लाखों में व्यूज़ जाते थे। तो यदि गुटका भौजी का भी ये चैनल चला जाता तो शायद उनको अब वो प्यार नहीं मिलेगा। पर बुरा लगा, सब हुआ। पर शाम को ही उनकी एक और वीडियो आ गई, मैं कल शाम की बात कर रही हूँ, और जिसमें उन्होंने बताया कि उनका चैनल अब ठीक है। क्योंकि मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो उनका एक शॉर्ट वीडियो, वही वाला इंस्टाग्राम वाला शॉर्ट वीडियो इनके यूट्यूब पर पोस्ट हो गया था। तो मैंने सोचा इनके चैनल पर तो वीडियो पोस्ट हो रही है। फिर उनका लॉन्ग वीडियो आया और उन्होंने बताया कि किसके कारण उनका चैनल डिलीट हुआ था, मतलब डिलीट होने वाला था। 3 स्ट्राइक उन्होंने बाकायदा स्क्रीनशॉट लगाए, बाकायदा जो भी वीडियोस पर आए थे वो स्क्रीनशॉट लगाए, और उन्होंने एक लड़के का नाम भी लिया, आदिल कुछ करके एक लड़के का नाम लिया है। ये नाम मैंने पहले भी सुना है, अब किसके मुंह से सुना है, शायद किसी ने मुझे कमेंट किया था बहुत पहले, जब एक बार मैं बोल रही थी कि इन लोगों के मैनेजर कौन है या कौन इनका चैनल इतना मैनेज करता है, तब मुझे किसी ने शायद कमेंट किया था कि एक आदिल नाम का लड़का है। अब ये वही लड़का है कि कौन, मुझे इतना नहीं पता है, पर नाम इन्होंने वही लिया है। अब ये एक तो पूरी सच्चाई बता नहीं रही, अभी भी नहीं बताई उस वीडियो में। तो इन्होंने बोला कि एक आदिल नाम का लड़का है जिसने इनके 20,200 रुपये भी लिए, फिर भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अब चैनल पर 3 स्ट्राइक, अब ये चीज़ इनको पता कैसे चली? आपको याद होगा शिवानी की कंट्रोवर्सी हुई थी, एक रानी नाम की लड़की है, वही अब जो, और साधना, पूनम, शायद पूनम, क्योंकि साधना और सोनम का तो मुझे पता है वही मैनेज कर रही हैं, और शायद पूनम का भी। तो उन्हीं को इन्होंने अपनी जो प्रॉब्लम बताई, स्क्रीनशॉट भेजे, तब शायद उन्होंने दिखाया और बताया कि ऐसे ऐसे किसी लड़के ने किया है, अब किसी लड़की ने किया है। अब जो आदिल नाम का लड़का है उसने खुद के अकाउंट से, खुद के चैनल से, खुद की जो ईमेल आईडी होती है उन सब से नहीं किया, उसने किसी और लड़की, गोरखपुर की किसी लड़की का नाम ले रहे वो लोग, उसके चैनल को लिया, उसके चैनल से फिर इनको स्ट्राइक दी। मतलब कितना दिमाग लगाया उसने। तो जब रानी ने या इनसे पूछा कि ऐसी कोई लड़की है, तो अब उस लड़की पर इन भाभी को बड़ा विश्वास है कि वो नहीं कर सकती। पर जब फ़ोन किया उसको तो उसने बताया कि उसने कुछ देर के लिए अपना चैनल या जो भी पासवर्ड अकाउंट होता है किसी और को दिया था, नाम बताया उस लड़के का। अब इन्होंने बोला है पूरी सच्चाई, ये कोई न्यूज़ वाले भैया क्या वही वाले भैया हैं जिन्होंने इनका 1-2 बार इंटरव्यू लिया है, मुझे नहीं पता है। अब इन्होंने बोला है न्यूज़ वाले भैया के सामने आकर ये पूरी सच्चाई बताएंगे। मैं एक बात यहाँ पे ज़रूर बोल दूँ, कल जैसे ही वीडियो आया था कि चैनल डिलीट होने वाला है, स्ट्राइक आई हुई है, कई लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे कि ये सब शिवानी करवा रही है,
शिवानी ने ये सब चीज़ें करवाई हैं। और वो अपने आप को अरियारी का क्या पता ASI SI क्या क्या समझती है, वो अपने अलावा किसी और को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती, इसलिए सबके चैनल डिलीट करवा रही। तो अब खुद भौजी ने आकर ये बात क्लियर कर दी है कि एक आदिल नाम का लड़का है, उसने ये सब चीज़ करवाई। अब उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे? उन लोगों को खुद भौजी ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है कि ये सब शिवानी नहीं करवा रहे। मैं ये बोलती हूँ कि अरियारी में कुछ भी होता है, कुछ भी होता है, तो सिर्फ शिवानी का नाम पहले क्यों आ जाता है? मतलब शिवानी से चलने वाले इतने लोग हैं कि कुछ भी हो शिवानी ने किया है। अब ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहेंगे बताइए ना। इससे तो यही साबित हो जाता है कि कुछ भी हो शिवानी का झूठा नाम जरूर आता है। बेचारी वो किसी के बारे में इतना टाइम क्या उसके पास होगा कि वो सबके चैनल डिलीट करते फिर। अभी कुछ दिन पहले जो पूनम के चैनल पर भी कोई स्ट्राइक आई हुई थी, तब भी जब वो रो कर आई थी तब भी यही बोला था लोगों ने। सोनम के पे आई थी तब भी लोगों ने यही बोला था। अब लिपस्टिक वाले, आप मानो या ना मानो, ये नए नए चैनल क्रिएट हुए हैं और एकदम से ये लोग वायरल हुए हैं, तो एकदम से इन लोगों के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनको पसंद नहीं करते या इनको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती है, तो वही लोग ये सब करवा रहे हैं। अब सोचो, इन्होंने तो नाम भी यहाँ पर ले दिया है कि आदिल नाम का कोई लड़का है, और कोई बहुत कमेंट में ही मैंने पढ़ा है ये विदुना का है। विदुना मतलब ये लोग जहाँ जाते हैं ना वहाँ का है, और नाम से तो मुझे मुस्लिम लग रहा है, अब नहीं पता ये कैसा है। अब हम लोग वेट करेंगे कि आगे क्या होता है। और गुटका वाली भौजी ने और भी चीज़ें बताई। हाँ, एक चीज़ और मैंने देखी है, मैंने एक वीडियो अभी देखा है जिसमें देखा, जैसे आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी होगी, जो गुटका वाली है वो 2 बच्चों को अपने घर में लेकर आई थी और बोल रही थी देखो इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इनकी माँ भाग गई है, इनके पापा जेल में है, ऐसी कुछ चीज़ें बोल रही थी। और बच्चों से बार बार वो यही बुलवाना चाह रही थी कि मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ भाग गई, पापा जेल में है, ये चीज़ बार बार, काय बिट्टी तुम्हारी मम्मी कहाँ है, काय बिट्टी तुम्हारे पापा कहाँ है, ऐसी चीज़ें बार बार उन लोगों से पूछ रही थी। जो कि बच्चों से पूछना, उतने पे तुम वीडियो बना रहे हो, उतने पे उसको पोस्ट कर रहे, मुझे नहीं लगता ये सही है। पर और भी ऐसी चीज़ें की हैं जो इनकी चीज़ें पसंद नहीं की जाती हैं। और फिर उसके ही एक दिन बाद एक और वीडियो आई थी पूनम की, जिसमें वो रो रही थी कि बच्चों के लिए खाना नहीं है, खाना नहीं बना है, बच्चे को आलू उबाल के नमक डाल के वो खिला रही थी। तो बहुत सारे लोगों ने यही चीज़ बोली है कि सिर्फ अच्छा दिखने के लिए तुम बाहर से किसी बच्चे को लेकर आ रही हो और एक बार 2 रोटी खिला रही हो और वीडियो दिखा रही हो, और वो भी उनसे ऐसे ऐसे सवाल कर रही हो, पर तुम्हारे ही घर के बच्चे भूखे हैं। पूनम रो रही है, उसके हस्बैंड घर में नहीं है, और तुम्हारे पास इतना है कि तुम बाहर के बच्चों को खिला रही, पर तुम्हारे खुद के घर के बच्चे भूखे हैं, रो रहे हैं। और पूनम का वो रोते हुए वीडियो हम लोगों ने सबने देखा था, तो कई लोगों ने बोला कि ये सिर्फ दिखावा है ऑडियंस के लिए, जबकि तुम्हारे घर में भी ऐसे बच्चे हैं जिनको शायद ज़रूरत थी। अब इसमें कौन ज़्यादा दिखा रहा है कौन नहीं दिखा रहा है, क्योंकि पूनम भी कभी कभी ऐसी चीज़ें दिखा देती है जिसमें शायद विश्वास नहीं होता है, और फिर अगले ही पल उन लोगों के हैप्पी हैप्पी से वीडियोस आ जाते हैं। तो जो भी हो, ये क्वेश्चन मैंने कई कमेंट्स में भी देखे और इसके ऊपर मैंने वीडियोस भी देखी। जो चीज़ मुझे भी सही नहीं लगी थी कि छोटे बच्चों से ऐसे क्वेश्चन नहीं करने चाहिए। अब कई लोग तो, इनका जब चैनल डिलीट होने वाली वीडियो आई थी तो कई लोग बोल रहे थे ये ड्रामा कर रही, नौटंकी कर रही। आप लोगों ने भी इनकी वो वीडियोज़ देखी होगी, तो आप भी ज़रूर बताइएगा क्या ये ड्रामा नौटंकी आपको लग रही थी। अब तो वैसे उसने प्रूफ के साथ स्क्रीनशॉट के साथ दिखा दिया है, पर आखिर ये कौन लड़का है? क्या ये लड़का इनका मैनेजर था? और यदि ये मैनेजर था तो ये इतने दिन से क्यों बोल रही थी कि इनका देवर ही ये सब चीज़ें मैनेज करता है? इन्होंने तो हम लोगों को यही बताया है कि इनका कोई मैनेजर नहीं है। और क्या, मुझे इनडायरेक्टली इन्होंने जैसे आज अपने शब्दों में रखा, मतलब कल शाम वाली वीडियो में शब्दों में रखा, वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखा रहा था कि ये सब चीज़ अंधेरा भी करवा सकती है उस लड़के से। हाँ, अंधेरा भौजी भूल गए क्या है उनको? वैसे भूल तो नहीं सकते, पर आजकल वो मुझे गायब ही दिखती है, क्योंकि मेरे सामने उनकी वीडियोस आती नहीं है और मैंने बहुत दिन से उनकी वीडियोस देखे भी नहीं है। तो हो सकता है वो करवा रही हो, क्योंकि इन्होंने पूरी सच्चाई अपने चैनल पर नहीं रखी है और बोला है कि अब वो न्यूज़ वाले भैया के सामने लाएंगे। तो चलिए हम लोग भी वेट करेंगे कि ऐसी कौन सी सच्चाई है जो इन्होंने नहीं बताई है। अकाउंट किसी और का लगा दिया, पैसे किसी और ने ले लिए है, स्ट्राइक भी किसी और के मोबाइल से किसी और ने दे दी है। मतलब इतना खेल सिर्फ एक चैनल डिलीट करने के लिए कोई कैसे खेल सकता है? इतना टाइम किसके पास होता है कि ये सब चीज़ें कर ले?
पर जो भी है, एक चीज़ की कहीं ना कहीं मुझे ये खुशी हो रही है कि हाँ, उनका चैनल नहीं गया। आप कई लोग बोलेंगे अरे आप लोग तो उनके खिलाफ वीडियो बनाते हो। मैं कितने ही खिलाफ बनाऊं, यदि वो लोग कुछ गलत करते हैं तो मैं गलत ही बोलूँगी हमेशा। जब भी शिवानी के खिलाफ उन लोगों ने कुछ भी कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की है, मैंने हमेशा उनके लिए वीडियो बनाया है। पर एक बात ये भी है, मैं कभी किसी के साथ चैनल डिलीट होने से खुश तो नहीं हो सकती हूँ। वो जैसे भी करे, अपना काम करे, अपना काम कर कर अपने बच्चों को खिलाए, शायद यही इंसानियत है। मैं नहीं चाहती कि किसी का चैनल डिलीट हो, क्योंकि एक चैनल खड़े करने में बहुत मेहनत लगती है। जो इंसान डेली वीडियोस बना रहा है, पोस्ट कर रहा है, और उसके लिए सबसे बड़ा हेडेक ये होता है कि हम ऑडियंस को क्या दिखाएं। डूबी का चैनल गया ना, ये मतलब ये दुख डूबी को ही पता होगा कि 83 या 89 86 ऐसे ही कुछ उसके सब्सक्राइबर थे। अब उतने सब्सक्राइबर करने में उसको कितना टाइम लग जाएगा। गुटका वाली का यदि ये चैनल डिलीट हो जाता तो आपको क्या लगता है तुरंत ही फिर से इतने सब्सक्राइबर उनके हो जाते? बिल्कुल नहीं होते। उनको फिर एकदम से ये चैनल आया तो एकदम से इतना प्यार मिल गया था, पर दोबारा ये करती, दोबारा इतने जल्दी नहीं मिलता। अभी उनके 13 14 15 हज़ार को जो भी है इतने सब्सक्राइबर हैं, दोबारा इतने जल्दी नहीं होते। मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि यूट्यूब पर यदि आप पहले बार आए हो ना, तो एकदम से आपको भले मिल जाएगा। और ये लोग तो चलो पहले से इनका फेस वैल्यू था तो मिल गया है, पर दोबारा शायद नहीं मिलता, मुझे ऐसा लगता है। अब आप लोग भी बताइएगा, क्या जो कुछ हुआ गुटका वाली के साथ, उसमें कई लोग उनको उनके कर्म का फल ही बोल रहे हैं। हो सकता है, पर एक चीज़ ये भी है, उनके कर्म के फल यदि इतने ही बुरे थे तो उनका चैनल वापस नहीं आता। तो चलिए, थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद।